अस्सलाम वालेकुम। हसन फॉरेक्स से हसन अलवी आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद करता हूं आप सब दोस्त खैर खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर हम फॉरेक्स मार्केट के किंग पेयर गोल्ड का फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस करेंगे और आज 29 नवंबर 2024 फ्राइडे के लिए ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बनाएंगे। जी फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं हम अपने हर एनालिसिस के बाद आप दोस्तों के लिए अपने व्हाट्सएप प्रीमियम ग्रुप के अंदर सिग्नल फराहम करते हैं। हमारा ये ग्रुप बिल्कुल फ्री है, कोई फीस नहीं है। आपने जस्ट अपने अकाउंट का आईडी चेंज करना है और आप हमारे इस प्रीमियम ग्रुप का हिस्सा बन जाएंगे। आप हमारे से कैसे राब्ता कर सकते हैं? इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर दिया गया है, उस नंबर पे आप हमारे साथ राब्ता कर सकते हैं। जी फ्रेंड्स, चलते हैं सबसे पहले फॉरेक्स फैक्ट्री की आज की फंडामेंटल न्यूज पर नजर डालते हैं। उसके बाद हम डॉलर इंडेक्स के ट्रेंड को जानने की कोशिश करेंगे और लास्ट पे हम गोल्ड के लिए आज की ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बनाएंगे। आज सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है वो ये है कि आज मंथली क्लोजिंग भी है और वीकली क्लोजिंग भी है। जी, 2:30 बजे हमारे पास यहाँ न्यूज़ जो है जीबीपी से रिलेटेड 3 न्यूज़ हैं। उसके बाद 3 बजे हमारे पास यूरो से रिलेटेड जो हैं वो 3 न्यूज़ हैं। नेक्स्ट आगे चलें तो 3:30 बजे फिर दोबारा हमारे पास जीबीपी से रिलेटेड जो हैं वो 3 न्यूज़ हैं। ये सारी न्यूज़ लो इम्पैक्ट हैं। उसके बाद 4 बजे अगर नज़र डालें तो 4 बजे जीबीपी से रिलेटेड हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है। उसके बाद 6 बजे जो है यूरो से रिलेटेड जो है लो इम्पैक्ट न्यूज़ है। 6:30 बजे सीएडी कैनेडियन डॉलर से रिलेटेड जो है हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है। इसके अलावा आज यूएसडी डॉलर से रिलेटेड कोई न्यूज़ नहीं है, लेकिन फिर भी हम कॉन्शियस रहेंगे क्योंकि वीकली क्लोजिंग भी है और मंथली क्लोजिंग भी है। जी, चलते हैं और सबसे पहले डॉलर इंडेक्स का टेक्निकल एनालिसिस करते हैं और उसके बाद हम गोल्ड के लिए आज की ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बनाएंगे। जी, डॉलर इंडेक्स की कल की मेरी वीडियो जाके देखें, उसके अंदर वाज़े तौर पर मैंने कहा था कि 200 मूविंग एवरेज बिल्कुल नीचे टिल्ट हो चुकी है। मैंने यही एरो लगाया था और कहा था मार्केट जब भी 200 मूविंग एवरेज के पास जाएगी यहाँ से सेल ही आएगा। तो मार्केट जब भी 200 मूविंग एवरेज के पास जाने की कोशिश करी, मार्केट ने वहाँ से सेल आया। फिर दोबारा मार्केट ने 200 मूविंग एवरेज के पास जाने की कोशिश की, फिर वहाँ से सेल आया। इस तरह से हमने कल हर टॉप से सेल करना था और मैंने वाज़े तौर पर कहा था कि डॉलर इंडेक्स बेरिश ट्रेंड में है और गोल्ड बुलिश ट्रेंड के अंदर जाने के चांसेस हैं और बुलिश ट्रेंड के अंदर ही रहेगा। जी, डॉलर इंडेक्स की आज की ट्रेडिंग की बात करें तो आज डॉलर इंडेक्स यहाँ से जो है ओपन हुआ है। ये प्रीवियस वीक का लो ऊपर पड़ा हुआ है, उससे नीचे ओपनिंग दी है मार्केट ने। और 50 मूविंग एवरेज को देखें, बिल्कुल नीचे इस तरह से डाउन हो चुकी है। 200 मूविंग एवरेज भी यहाँ से इस तरह से टिल्ट हो चुका है। प्रीवियस वीक की जो ब्लू लाइन पड़ी हुई है उससे बिल्कुल थोड़ा सा ऊपर है हमारे पास कल का लो, और मार्केट ने कल के लो से नीचे गैप डाउन ओपनिंग दी है। और अब फर्दर अगर मार्केट यहां से अप जाने की कोशिश करती है तो वीक का लो ब्रेक किया है मार्केट ने आज गैप डाउन ओपनिंग के साथ। फर्दर मार्केट बेरिश आने के चांसेस रहेंगे। तो डॉलर इंडेक्स आज बेरिश है, गोल्ड दोबारा बुलिश ही रहेगा। जी, जैसे कि मैंने मार्केट पहले देख ली है अभी सुबह सुबह, तो गोल्ड जो है वो डॉलर इंडेक्स की बेरिश ओपनिंग की वजह से आज बुलिश ओपन हुआ है और जबरदस्त बुलिश ट्रेंड आया है मार्केट के अंदर। जी फ्रेंड्स, चलते हैं गोल्ड की आज की ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी डिस्कस कर लेते हैं। ये फ्रेंड्स, गोल्ड की कल की ट्रेडिंग की बात करें तो मार्केट इस जगह पे मौजूद थी जब हमने एनालिसिस किया था और मैंने वाज़े तौर पर कहा था अगर मार्केट यहाँ पे कोई बुलिश इनगल्फिंग बनाती है तो हम यहाँ से बाय करेंगे। और वही हुआ, मार्केट ने यहाँ पे ये जबरदस्त बुलिश कैंडल बनाई और बुलिश इनगल्फिंग जो है वो हमारे पास कंफर्म होगी। फिर हमने यहाँ से बाय किया। ये बाय इतना स्ट्रांग था कि मार्केट ने 50 मूविंग एवरेज को ब्रेक किया, उसको रीटेस्ट किया, फिर ऊपर 200 मूविंग एवरेज थी उसको ब्रेक किया और उसके बाद हमारे पास कल का पिवट पॉइंट यहाँ पे ग्रीन लाइन आपको नजर आ रही है उसको ब्रेक किया और कल का हाई लगा दिया। जी, उसके बाद मार्केट यहाँ से रिट्रेस हुई। रिट्रेस होने के बाद मार्केट ने कल यहाँ अपने डे की क्लोजिंग की। जी फ्रेंड्स, एविडेंस के तौर पर हम कल की वीडियो पहले देख लेते हैं मैंने क्या कहा था। जी, मार्केट इस टाइम प्रीवियस डे के लो और पिवट पॉइंट जो कल का था वहां जो है ट्रेड कर रही है। यहाँ से अगर हम बाय या सेल करेंगे तो थोड़ा सा रिस्की होगा, हम थोड़ा सा वेट करेंगे। मार्केट को यहाँ पे वाज़े तौर पर कोई बुलिश इनगल्फिंग या बेरिश इनगल्फिंग बनाने देंगे। जी, मार्केट अगर यहाँ बुलिश इनगल्फिंग बनाती है तो ऊपर जाने के चांसेस रहेंगे। अगर मार्केट यहाँ प्रीवियस डे के लो को नीचे ब्रेक करती है और उसके बाद फिर रीटेस्ट पे अगर कोई बेरिश इनगल्फिंग बनाती है तो मार्केट फर्दर डाउन आने के चांसेस रहेंगे और मार्केट प्रीवियस वीक की जो सपोर्ट नंबर 1 पड़ी हुई है जिससे मार्केट ने मंडे वाले दिन काफी बार सपोर्ट ली थी, यहाँ तक आने की कोशिश करेगी और मे भी इसको ब्रेक करने की कोशिश करे। लेकिन जैसे कि हमने देखा कि डॉलर इंडेक्स बेरिश ट्रेंड में है और गोल्ड जो है इसको आज बुलिश ट्रेंड के अंदर रहना चाहिए।
जी फ्रेंड्स, वीडियो जैसे कि आपने देख ली है, मैंने वाज़ेह तौर पर कहा था कि मार्केट यहाँ से या तो बुलिश जा सकती है या इस डे के लो को ब्रेक करके बेरिश आ सकती है, और ये भी कहा था कि डॉलर इंडेक्स बेरिश ट्रेंड में है और गोल्ड बुलिश ट्रेंड में जाने के चांसेस रहेंगे। बिल्कुल वही हुआ, 100% मार्केट ने हमारी प्रिडिक्शन को फॉलो किया और यहाँ पे बेरिश इनगल्फिंग की बजाय मार्केट ने बुलिश इनगल्फिंग बनाई। एक जबरदस्त बुल कैंडल यहाँ बन के सामने आई। उसके बाद हमने यहाँ से बाई ट्रेड एग्जीक्यूट की और मार्केट ने वही किया जैसे मैंने कहा था। 50 मूविंग एवरेज को क्रॉस करना पड़ेगा, 200 मूविंग एवरेज को क्रॉस करना पड़ेगा और ऊपर फिर बात आ जाएगी आज के पिवट की। मार्केट ने कल के पिवट को भी जबरदस्त जो है बुलिश कैंडल के साथ यहां से ब्रेक किया और कल का हाई लगा दिया। उसके बाद मार्केट रिट्रेस हुई और फिर थोड़ा सा जो है बुल ट्रेंड के बाद कल यहां पे मार्केट ने डे की क्लोजिंग की। जी फ्रेंड्स, वही हुआ जैसे प्रिडिक्शन की गई थी और हमारा सिग्नल 100% फॉलो किया मार्केट ने। चलते हैं और गोल्ड के ऊपर आज की ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बनाते हैं। जी फ्रेंड्स, गोल्ड की आज की ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी की बात करें तो मार्केट ने कल जो यहाँ पे हाई लगाया था वो था 2649 कल मार्केट ने यहाँ पे जो लो लगाया था वैल्यू थी 2620.90 के करीब। आज का पिवट पॉइंट हमारे पास यहाँ मौजूद है 2636 के करीब। जी, मार्केट आज पिवट पॉइंट से थोड़ा सा ऊपर, इसको थोड़ा सेट कर लेते हैं। जी, यहाँ पे जी मार्केट आज पिवट पॉइंट से थोड़ा सा ऊपर यहाँ ओपन हुई। उसके बाद मार्केट ने पिवट पॉइंट को यहाँ पे सपोर्ट बनाया, जबरदस्त बुलिश इनगल्फिंग बनी और उसके बाद मार्केट ने एक जबरदस्त बुलिश कैंडल के साथ प्रीवियस डे के हाई को यहाँ पे ब्रेक किया है। प्रीवियस डे का हाई ब्रेक हुआ है। उसके बाद मार्केट ने टारगेट किया है प्रीवियस वीक का पिवट, ऊपर ग्रीन लाइन आपको नजर आ रही है, इसको टारगेट किया है, इसको ब्रेक करने की कोशिश की है। अब मार्केट यहाँ से रिट्रेस हो रही है। अगर मार्केट यहाँ से रिट्रेस होती है और 100% चांसेस हैं कि मार्केट अब प्रीवियस डे का हाई जिसको यहाँ पे ब्रेक किया है उसको अब यहाँ पे सपोर्ट बनाए और दोबारा टारगेट करे प्रीवियस वीक के पिवट को ब्रेक करने की, और मे भी यहां से थोड़ा सा रिट्रेसमेंट दोबारा आए और यहाँ 50 या 200 मूविंग एवरेज को सपोर्ट बनाए, क्योंकि वीक का पिवट है, इसको ब्रेक करने के लिए मार्केट को 2-3 बार कहीं से सपोर्ट लेनी पड़ेगी, फिर जाके ये कहीं ब्रेक होगा। जी, फर्दर हम 50 और 200 मूविंग एवरेज को देख लेते हैं कि हम कहां से मार्केट के अंदर एंटर हो सकते हैं। जी फ्रेंड्स, 50 और 200 मूविंग एवरेज को हमने अप्लाई कर दिया है। ये दोनों मूविंग एवरेजेस बिल्कुल एक दूसरे के पास पास थी और उसके बाद अब 50 मूविंग एवरेज जो है उसकी डायरेक्शन बिल्कुल इस तरह से ऊपर हो चुकी है और 200 मूविंग एवरेज की डायरेक्शन भी ऊपर होते जा रही है। जी, अगर मार्केट जैसे मैं कह रहा हूं यहां से डाउन आती है और प्रीवियस डे का हाई जिसको मार्केट ने यहाँ एक जबरदस्त बुलिश कैंडल के साथ ब्रेक किया है, तो यहाँ से अगर दोबारा मार्केट ऊपर बुलिश इनगल्फिंग बनाती है तो हम 100% यहाँ से बाय करेंगे। मार्केट दोबारा टारगेट करेगी प्रीवियस वीक के पिवट को ब्रेक करने की। जी, और अगर मार्केट यहाँ से थोड़ा सा रिट्रेस होके और नीचे आती है तो मार्केट का हम वेट करेंगे कि मार्केट 200 मूविंग एवरेज तक आए। 200 मूविंग एवरेज की जो सपोर्ट होगी ये बहुत अच्छी सपोर्ट होगी। अगर मार्केट 200 मूविंग एवरेज सपोर्ट लेने आती है और यहाँ पे प्रीवियस वीक का हाई ये रेड लाइन भी मौजूद होगी तो फिर यहाँ से हम और भी ज्यादा सेफ बाइंग कर सकेंगे। जी, दिस इज द लास्ट डे ऑफ वीक एंड लास्ट डे ऑफ द मंथ। ये महीने का और हफ्ते का आखिरी ट्रेडिंग डे है। इसके अंदर कुछ भी हो सकता है, लिहाजा हम एहतियात बरतेंगे, काफी सारी कंफर्मेशंस लेंगे। जी, मार्केट ने जबरदस्त बुल ट्रेंड फॉलो किया है। सुबह सुबह मार्केट ने यहां से पिवट से सपोर्ट ली है प्रीवियस डे के और दोनों मूविंग एवरेजेस को क्रॉस किया है, डे के हाई को क्रॉस किया है और प्रीवियस वीक के पिवट को टारगेट किया है। रिट्रेसमेंट बनती है, रिट्रेसमेंट आएगी, कहां तक आ सकती है? ये इन दोनों मूविंग एवरेजेस तक आ सकती है। प्रीवियस डे का हाई जिसको ब्रेक किया है वहां तक आ सकती है, तो हम छोटी लॉट के साथ बाय कर सकते हैं जब मार्केट रिट्रेस होकर डे के हाई और 50 मूविंग एवरेज के पास आए, और एक बड़ी लॉट के साथ बाय कर सकेंगे अगर मार्केट जो है और भी ज्यादा कंफर्मेशन देती है हमें 200 मूविंग एवरेज के पास आती है। जी, तो अब दूसरी साइड भी सोच लेते हैं। अगर मार्केट जैसे आज ऊपर गई है, अगर मार्केट वैसे ही आज नीचे डाउन आती है, रिट्रेस होती है, मार्केट दोबारा प्रीवियस डे के हाई को जैसे ऊपर ब्रेक किया वैसे नीचे ब्रेक करती है, यहाँ पे हमारे पास कोई बुलिश इनगल्फिंग नहीं बनती बल्कि डे के हाई को नीचे ब्रेक करके मार्केट यहाँ रीटेस्ट करती है और फिर यहाँ पे अगर कोई हमें बेरिश इनगल्फिंग, बुलिश नहीं, अब बेरिश इनगल्फिंग मिलती है तो यहाँ से फिर सेल आने के चांसेस होंगे और मार्केट आज के पिवट तक आ सकती है।
तो हर लेवल पर, चाहे वो डे का हाई हो, चाहे वो डे का लो हो, चाहे डे का पिवट, वीक का पिवट पॉइंट हो, चाहे डे का पिवट पॉइंट हो, मार्केट जब भी इसको ब्रेक करे रीटेस्ट देखें और उसके बाद जो है वहां पे बुलिश बेरिश इनगल्फिंग बनने का इंतजार करें। ट्रेडिंग नाम ही इंतजार का है। ट्रेडिंग के जो आपको रिगार्ड मिलता है, जो आपको वहां से डॉलर्स मिलते हैं, वो सिर्फ वेट के मिलते हैं। इंतजार करें, अच्छी मूवमेंट जो है वो उसको उसको भांपें, उसको जानें कि अच्छी मूवमेंट कहाँ मिल रही है और उसके बाद वहां ट्रेडिंग करें, तो ही आप प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। जी फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं आपको हमारा आज का एनालिसिस पसंद आया होगा। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और अच्छी अर्निंग और अच्छी लर्निंग करते रहें। हसन फॉरेक्स से हसन अलवी को इजाजत दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।